फज्र की अजान की आवाज़ अभी अभी पूरे मोहल्ले में गूंजनी शुरू हुई थी। ठंडी सुबह की हवा चल रही थी और आसमान हल्का नीला हो रहा था। रहीम की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा। नमाज की जानमाज बिछाकर उसने फज्र की नमाज अदा की और सजदे में गिरकर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा, मेरे काम में बरकत दे और मुझे हराम से बचा। रहीम का एक छोटा सा बिरयानी का ठेला था, पुराना सा लोहे का ठेला, ऊपर लाल सफ़ेद छतरी लगी हुई। उस पर एक बड़ा सा भगोना रखा रहता था जिसमें से गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की खुशबू उठती थी। वो हमेशा साफ सफाई का खास ध्यान रखता था। उसका उसूल था, खाना हलाल, साफ और सच्ची नीयत से बनना चाहिए। बाजार में बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, चमकदार बोर्ड, एयर कंडीशन्ड हॉल और ऊंची ऊंची कीमतें। उनके सामने उसका छोटा सा ठेला बहुत मामूली लगता था, फिर भी वो अपने कोने में खड़ा होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करता। कुछ देर बाद उसका मांस सप्लाई करने वाला करीम आया। उसने धीरे से कहा, रहीम भाई, अगर थोड़ा सस्ता माल ले लो तो मुनाफा ज्यादा होगा, कोई फर्क नहीं समझेगा। रहीम समझ गया कि बात मिलावटी या शक वाले मांस की है। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं करीम, मेरा काम हलाल पर चलता है, कम कमाऊंगा मगर हराम नहीं लूंगा। करीम ने कंधे उचका दिए और चला गया। दोपहर तक बस 2 प्लेट बिकी। धूप तेज हो गई थी, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। सामने वाले बड़े होटल में भीड़ लगी थी। कुछ पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, काश मैं भी थोड़ा समझौता कर लेता। रहीम ने अपने भगोने का ढक्कन उठाकर देखा, आधी से ज्यादा बिरयानी अभी भी बची हुई थी। उसका दिल बैठने लगा, अगर ये आज नहीं बिकी तो सारा सामान खराब हो जाएगा और कल के लिए नया माल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे ठेले के पास आया और बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ी बिरयानी मिल सकती है? मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। चाचा, पैसे की चिंता मत करो, आप दुआ कर देना बस। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से प्लेट ली और बैठकर खाने लगा। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। खाना खत्म करने के बाद उसने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह तुम्हारे काम में ऐसी बरकत दे कि तुम्हें कभी कमी ना हो। रहीम के दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसी वक्त पास खड़े 2 युवकों ने ये सब देखा। उनमें से एक ने कहा, भाई 1 प्लेट हमें भी देना। फिर धीरे धीरे 3 और ग्राहक आ गए। देखते ही देखते 5 प्लेट बिक गईं। रहीम हैरान था। कुछ ही देर में वहाँ हल्की भीड़ जमा हो गई। किसी ने कहा, यहाँ की खुशबू दूर तक जा रही है। किसी ने कहा, साफ सुथरा खाना है, एक बार ट्राई करो। रहीम तेजी से प्लेटें भरने लगा। उसके हाथ चल रहे थे मगर दिल में सिर्फ शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी है। करीब 1 घंटे में पूरा भगोना खाली हो चुका था। रहीम ने आखिरी प्लेट दी और जब पैसे गिने तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आज की कमाई पिछले कई दिनों से बेहतर थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तू सच में अपने बंदों को निराश नहीं करता। ठेला समेटते वक्त उसने महसूस किया कि आज सिर्फ पैसे नहीं बढ़े बल्कि उसके भरोसे में भी इजाफा हुआ है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर उसके उसूलों की फिर से परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह फिर फज्र की अजान से रहीम की आंख खुली। पिछली रात की बरकत को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। नमाज अदा करने के बाद उसने फिर वही दुआ की, या अल्लाह, मुझे घमंड से बचा और मेरे काम को हलाल रख। आज वो पहले से ज्यादा ताजगी के साथ बिरयानी तैयार कर रहा था। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आयशा ने कहा, कल की तरह आज भी सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। रहीम ने सिर हिलाया मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। बाजार पहुंचकर उसने ठेला लगाया। कुछ ही देर में कल वाले 2 युवक फिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई आज 2 प्लेट पैक कर दो। रहीम का दिल खुश हो गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसके ठेले की तरफ खींचे चले आ रहे हों। तभी एक चमकदार गाड़ी आकर उसके ठेले के सामने रुकी। गाड़ी से एक सूट पहना हुआ आदमी उतरा। साथ में एक और लड़का था जिसके हाथ में कैमरा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा और पूछा, यही है वो बिरयानी वाला? रहीम थोड़ा घबरा गया। उसने अदब से जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। वो आदमी बोला, मैं शहर का फूड ब्लॉगर हूँ। कल किसी ने तुम्हारी बिरयानी की बहुत तारीफ की, हम टेस्ट करने आए हैं। कैमरा चालू हो गया। रहीम के हाथ हल्के कांपने लगे, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और प्लेट सजाने लगा। उसने पूरी मेहनत से बिरयानी परोसी, चिकन का बढ़िया टुकड़ा रखा, ऊपर से हरा धनिया डाला। ब्लॉगर ने पहला कौर लिया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई।
फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, स्वाद कमाल का है, मसाले बैलेंस में है, चिकन टेंडर है और सबसे बड़ी बात, साफ सुथरा खाना। कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा, दोस्तों, ये है असली स्वाद, छोटा ठेला मगर दिल से बना खाना। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही देर में आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनते देख रुकने लगे। बिक्री बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी वो पुराना सप्लायर करीम फिर आया। उसने धीरे से कहा, देखा, अब तो तू मशहूर हो गया है, अगर मेरा सस्ता माल ले लेगा तो मुनाफा कई गुना हो जाएगा, इतनी भीड़ में कौन चेक करेगा। रहीम कुछ पल के लिए चुप हो गया। सामने लंबी लाइन थी, दिमाग में तेजी से हिसाब चलने लगा। ज्यादा मुनाफा, बड़ा ठेला, शायद दुकान भी। लेकिन फिर उसे कल वाला बूढ़ा याद आया, उसकी दुआ याद आई और सबसे बढ़कर सुबह का सजदा याद आया। उसने गहरी सांस ली और साफ आवाज में कहा, नहीं करीम, मेरा काम हलाल है और रहेगा, बरकत सच्चाई में है, चालाकी में नहीं। करीम नाराज होकर चला गया, मगर रहीम के दिल में सुकून था। उसे महसूस हुआ कि असली जीत मुनाफे में नहीं बल्कि उसूलों पर टिके रहने में है। और शायद यही सब्र और ईमानदारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस दिन के बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। फूड ब्लॉगर का वीडियो शाम तक सोशल मीडिया पर फैल चुका था। लोग कमेंट कर रहे थे, ये कहाँ है, कल जरूर ट्राई करेंगे, इतनी सस्ती और इतनी साफ बिरयानी। रहीम को इन सब बातों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अगले दिन जब वो बाजार पहुंचा तो उसका दिल दंग रह गया। उसकी ठेले के सामने पहले से ही 5-6 लोग खड़े थे। किसी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हम वीडियो देखकर आए हैं। किसी ने कहा, एक प्लेट एक्स्ट्रा मसालेदार बना देना। रहीम ने तुरंत बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर दिल में सिर्फ शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी है। कुछ ही घंटों में पूरा भगोना खाली हो चुका था। लोग और मांग रहे थे, लेकिन बिरयानी खत्म हो चुकी थी। एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटा, इतनी अच्छी बिरयानी है, दुकान क्यों नहीं खोल लेते। ये बात रहीम के दिल में बैठ गई। शाम को घर लौटकर उसने आयशा से सारी बात बताई। आयशा की आंखों में खुशी चमक रही थी। अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो कोशिश करनी चाहिए, उसने कहा। मगर रहीम के दिल में डर भी था। दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अगले कुछ दिनों तक बिक्री लगातार बढ़ती रही। रहीम ने फिजूल खर्ची से बचते हुए थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। हर रात सोने से पहले वो 2 रकात नफल नमाज पढ़ता और दुआ करता, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो रास्ता आसान कर दे। एक दिन वही फूड ब्लॉगर फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक भी थे। उन्होंने बिरयानी खाई और बोले, रहीम भाई, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हम मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। नाम होगा हलाल बरकत बिरयानी। रहीम कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो रही है, मगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। घर आकर उसने आयशा से मशवरा किया। दोनों ने इस्तिखारा की नमाज पढ़ी और अल्लाह से रहनुमाई मांगी। दिल को सुकून मिला तो अगले दिन उसने हाँ कह दी, मगर एक शर्त के साथ, खाना सिर्फ हलाल और साफ होगा, कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं। रेस्टोरेंट मालिक मुस्कुराए और बोले, यही आपकी पहचान है। कुछ महीनों बाद उसी बाजार में एक छोटी सी मगर खूबसूरत दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, हलाल बरकत बिरयानी। उद्घाटन के दिन रहीम ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया और दुआ करवाई। फिर उसने 50 गरीब लोगों को मुफ्त बिरयानी खिलाई। आज भी रहीम हर सुबह फजर की नमाज से दिन शुरू करता है। दुकान बड़ी हो गई है, ग्राहक बढ़ गए हैं, लेकिन उसका दिल वैसा ही नम्र है। वो जानता है कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि हलाल कमाई और अल्लाह के भरोसे में है। और सच यही है, जब नीयत साफ हो और कमाई हलाल हो तो अल्लाह ऐसी बरकत देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।